टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आज मैं वीडियो ये आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने के लिए बना रहा हूं। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में भी पढ़ा होगा, तो गाइज आपके जो डाउट्स थे एसओएल के एडमिशन से रिलेटेड, वो सब मैं आज क्लियर यहाँ पे करने वाला हूं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। जैसे कि आपके बहुत सारे डाउट्स थे, वो सब मैंने यहाँ पे लिख लिया और अब मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि आपको ये सब क्या करना है। बट गाइज मैं उससे पहले आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ये जो सारे डाउट्स आपके मन में आ रहे हैं, ये जो सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ आ रही है, ये क्यों आ रही है? क्योंकि गाइस ये हर साल का लफड़ा है। हमेशा जब सोल की वेबसाइट पे कुछ ना कुछ स्टार्ट होता है, जैसे एडमिशन मान लीजिए या रिजल्ट वगैरह मान लीजिए या कुछ भी, तो इसमें वेबसाइट में प्रॉब्लम आ जाती है। सोल वालों का सिस्टम बहुत गंदा है। ये बात शायद आपको ना पता हो क्योंकि आप फ्रेशर बैच हो, बट जैसे जैसे आप सोल में आगे बढ़ोगे आपको पता लग जाएगा ये प्रॉब्लम हर साल की होने वाली है। तो सुनिए आप अपने डाउट्स और मैं बताता हूँ आपको क्या करना है ये सब चीज़ें। तो पहला जो डाउट्स मेरे से स्टूडेंट्स ने पूछा है, वो पूछा है पासवर्ड का ना आने का प्रॉब्लम। तो पासवर्ड कुछ स्टूडेंट्स का नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है उन्हें पासवर्ड आने में। तो मैं उन्हें क्लियर कर देता हूँ कि गाइस आप थोड़ा वेट कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, उस पर बर्डन पड़ रहा होगा बहुत ज़्यादा, इस वजह से वो ठीक से वर्क नहीं कर रही है। तो पासवर्ड क्या पता आपको थोड़ी देर बाद आ जाए या एक दिन बाद आ जाए या टाइम लगे आपको, तो आप थोड़ा पेशेंस बना के रखिए और आपका जो पासवर्ड है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर नहीं आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है गाइज। आप ये मत सोचिए कि आपका एडमिशन नहीं होगा वगैरह वगैरह। आप दूसरी ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड कर सकते हो और फिर दोबारा से आप रजिस्टर करके दोबारा फॉर्म भर सकते हो। तो आप टेंशन मत लीजिए इस चीज़ की। दूसरा डाउट मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाउट्स है, सभी बच्चे ने मोस्टली मेरे से पूछा है। ये डाउट है आपका, 12th के मार्क्स जो है वो आपके अपलोड नहीं हो रहे होंगे, जैसा कि आपने मेरे से सब पूछा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे बहुत क्लियर कर दूं कि बहुत से स्टूडेंट्स के 12 के मार्क्स अपलोड भी हो रहे हैं। वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस आपको अपने एग्जामिनेशन रोल नंबर वगैरह, आपको ईयर वगैरह फिल करना है। तो आपके, और फिर जब चेक का ऑप्शन आएगा उस पर जब आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मार्क्स जो है फिल हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो आप खुद फिल करके देख लीजिए और फिर सेव पर क्लिक कर दीजिए। अगर फिर भी नहीं हो रहा है गाइज, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए। मेरी राय बस इतनी है कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए उस टाइम पे, क्योंकि गाइज ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत स्टूडेंट्स के साथ हो भी रही है और नहीं भी हो रही है। ये सब वेबसाइट का लफड़ा है, तो आप समझिए इस प्रॉब्लम को। अगर आपके प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज आप वेट कर लीजिए। और वेट करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाइज वैसे तो एक्सपेक्टेड डेट आपकी 31 अक्टूबर है, बट 31 अक्टूबर एक्सपेक्टेड है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अभी गाइज बहुत डेट आगे जाएगी, जहां तक मैं सोल को जानता हूँ हर बार का यही सीन इन लोगों का कि डेट बहुत आगे जाएगी एडमिशन की। तो आप टेंशन मत लीजिए, नवंबर तक पहुंचेगी, नवंबर के लास्ट तक पहुंचेगी जहां तक मेरा मानना है। तो आप टेंशन मत लीजिए, बड़े आराम से आपका सब कुछ काम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इन्हें फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा फिल कराने हैं सोल वालों को। अब आप अपना तीसरा डाउट सुनिए। तीसरा डाउट क्या था, कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से ये पूछा था कि सीबीसीएस क्या है ये। तो सीबीसीएस में उन्हें क्लियर कर देता हूँ कि गाइज ये सीबीसीएस एक मोड है जो पहले सोल में नहीं हुआ करता था, ये 2019 से आपको मिला है। तो 2019 से ये मोड सीबीएस वाला सोल में आ गया है। क्या अब इससे क्या होगा मैं बता देता हूँ। जब आपके 2019 से पहले आपके जो एग्जाम थे वो साल में एक बार होते थे, अब सीबीएसई मोड आने के बाद साल में 2 बार होंगे, यानी कि सेमेस्टर वाइज होंगे। अब सारे आपके एग्जाम जो है वो सेमेस्टर वाइज होंगे, तो साल में 2 बार होंगे। तो इसी हम कहते हैं सीबीसीएस मोड। और ये बिल्कुल रेगुलर की तरह आपका चलेगा, जैसे रेगुलर होता है, बस आपकी क्लास रेगुलर नहीं लगेंगी, बस सैटरडे संडे लग जाए करेंगी या संडे संडे भी लगेंगी। तो यही होता है सीबीसीएस मोड। और आपका सिलेबस जो है वो भी रेगुलर वालों की मैच ही खाता होगा, बिल्कुल सेम टू सेम, और आपके पेपर भी बिल्कुल मैच से होंगे। तो यही है हमारा सीबीसीएस मोड। आप सुनिए आप अपना फोर्थ डाउट कि वेबसाइट नहीं चल रही है। बहुत सौ का लिखा आ रहा है और 504 कुछ करके गेटवे वगैरह कुछ लिखा आ रहा है, वेबसाइट नहीं चल रही है, इशू चल रही है, कुछ नेटवर्क सर्वे वगैरह का प्रॉब्लम है। तो गाइज ये प्रॉब्लम इसी वजह से आ रही है कि वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है। बहुत से स्टूडेंट ट्राई कर रहे हैं, बार बार अप्लाई कर रहे हैं और बार बार उस पर वेबसाइट पर लगे पड़े हैं। तो गाइज मेरी आपसे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ही विनती है हाथ जोड़ के कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए। वेबसाइट पे जितना प्रॉब्लम आएगी उतनी आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप 1-2 दिन का वेट कर लीजिए। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप जाके कैफ़े पे अप्लाई करिए गाइज। उन्हें नॉलेज होती है कैफ़े वालों को सारी, आपको ज़्यादा कुछ नहीं पे करना पड़ेगा, आपका पे उतना ही करना पड़ेगा। मुश्किल से वो आपसे 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लेंगे, 200 रुपये एक्स्ट्रा ले लेंगे, बट गाइज वो आपका फॉर्म जो है बिल्कुल ढंग से फिलअप कर लेंगे। और गाइज यहाँ पे मैं एक बात और याद रखने के लिए कहना चाहता हूँ आपको कि गाइज आपको जो सब कुछ फिल करना है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट फिल करना है, आपको छोटी सी भी गलती नहीं करनी। क्यों? क्योंकि गाइस सोल जो है
ये आपको करेक्शन का मौका दोबारा नहीं देता। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा। कभी आप मेरे से ये कहो कि सर आप करेक्शन कैसे करें, तो करेक्शन के लिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, आपके थोड़े बहुत पैसे खर्च होंगे, आपके दिमाग से टेंशन बिल्कुल चली जाएगी। आप कैफे पे जाके भी भरवा सकते हो। अगर आपको क्लियर नहीं आता, अगर आपने पहले फॉर्म्स नहीं फिल करे, तो आप कैफे पे जाके फिल करा लीजिएगा। आप इतनी टेंशन मत पा लीजिए। मेरे हिसाब से वही सबसे आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आप वो सब करा सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा गाइज आप, कि आपको करेक्शन का मौका दोबारा नहीं दिया जाएगा। और गाइज और कुछ डाउट्स हो तो आप नीचे मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप जितने डाउट्स पूछोगे मैं सब क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और मैं लास्ट टाइम आपसे फिर से कहना चाहूँगा, आप पेशेंस रखिए, 2-3 दिन बाद अप्लाई करने की कोशिश करिए। अगर ये जो सारे डाउट्स हैं आपके, अगर ये अब भी नहीं होते, तो 2-3 दिन बाद अप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरी ईमेल आईडी से अप्लाई कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर आपको फिर फॉर्म फिल नहीं करना आता, आप कैफे पे जाके फिल करा सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि सर करेक्टर सर्टिफिकेट तो है नहीं हमारे पास। तो करेक्टर सर्टिफिकेट गाइज जहाँ तक जरूरत पड़े भी, और जहाँ तक आपको जरूरत ना भी पड़े, अगर पड़े तो आप कैफे पे जाके बनवा लीजिएगा, आपको वहाँ पे बड़े आसानी से करेक्टर सर्टिफिकेट बन जाता। तो आप टेंशन मत लीजिए। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, यही आपके सारे डाउट्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो जरूर करिए।